श्री जनक जी महाराज जहाँ पर सुनैना मैया सुंदर नारी धर्म का उपदेश कर रहे हैं। वैदेही के जनकपुर छोड़कर विदा होने की बात को जब वहाँ के पशु पक्षियों के कर्णों में यह बात गई तो वो भी व्याकुल हो उठे, बार बार पुकारते हैं वैदेही वैदेही वैदेही। गोस्वामी जी कहते हैं जिन किशोरी के दूर जाने की बात सुनकर के अगर पशु पक्षी इतने विकल हैं व्याकुल हैं तो जरा विचार करो कि उन माता पिता के हृदय में कितनी पीड़ा हो रही होगी जिन्होंने अपनी किशोरी को अपने अंक में खिलाया है। जनक जी महाराज आए, अपनी चारों कन्याओं को जब वह दिव्य 16 श्रृंगार से सुसज्जित देखा, द्वार पर खड़े थे जनक जी और दौड़ करके गए किशोरी जी को अपने हृदय से लगा लिया। जनक जी बिलख बिलख कर रोने लगे। जनक जी को ज्ञान में डूबा तो कई बार देखा, योग में डूबा हजारों बार देखा, पर आज इस तरह से प्रेम में डूबे जनक जी को किसी ने नहीं देखा। पिता का प्रेम एक पुत्री के प्रति जीवन भर दब के रहता है, वो कभी बताता नहीं पुत्री को। सबसे ज्यादा बिटिया को प्रेम उसका पिता ही करता है, पर वो कभी नहीं उजागर करता। पर जीवन भर तो पिता अपने प्रेम को बिटिया के प्रति जो है वो छुपा लेता है, पर लेकिन जब वही पुत्री विदा होकर दूसरे घर जाने लगती है तब पिता लाख यत्न करे पर उसके भीतर का प्रेम उस समय नहीं दबता। कोई कितना भी यत्न करे, कोई कितने प्रयास करे, उस समय पिता के हृदय का प्रेम बाहर प्रकट हो जाता है। भाई अपनी बहन से जो प्रेम करता है वो जीवन भर भले ना दिखे पर उस समय दिखाई पड़ता है। ऐसा नहीं कि जनक जी वैदेही मैया से प्रेम नहीं करते थे, नहीं, जीवन भर प्राण से अधिक वैदेही को अपने माना है, पर उस प्रेम का प्राकट्य आज प्रत्यक्ष रूप में हुआ है। यही त्रेता में हुआ था, यही आज कलयुग में भी होता है। कोई भी पिता उसकी बिटिया जब जाने लगती है उसको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा कुछ अंश चला जा रहा है। वो लाख यत्न करे, उसको कोई लाख समझाए, पर उस पल उसको धीरज नहीं धराता। और यहाँ तो जब किशोरी जैसी पुत्री हो और जनक जी के जैसा पिता हो, कैसे धीरज रख पाए। आज पूरी मिथिला नगरी शोक के सागर में डूबी है। एक बात कह रही, आज वैदेही चली जाए। कथी सजावोल नगर अयोध्या, नगर अयोध्या, कथिए जनकपुर धाम गे माए, कथिए जनकपुर धाम गे माए, कथिए सजावोल नगर अयोध्या।
जनकपुर धाम गे माई। रूपे जनकपुर धाम गे माई। रूपे जनकपुर धाम गे माई। रूपे जनकपुर धाम गे माई। हीरा सो सजा बोल सिया जी के माड़। हीरा सो सजावल सिया जी के माड़व। हाथी सजल बरियात गे माई। हाथी सजल बरियात गे माई। अरे हाथी सजल बरियात गे माई। हाथी सजल बरियात गे माई। गाय के गोबर से अंगना लिपावल। अंगना लिपावल गज मोती चौक पुराई गे माई। गज मोती चौक पुराई गे माई। ओ गज मोती चौक पुराई गे माई। गज मोती चौक पुराई गे माई। ए हो भजन भैया बजना बजावा। ए हो भजन भैया बजना बजावा। सीता के होयत बियाह गे माई। सीता के होयत बियाह गे माई। कथिए सजा बोल नगर अयोध्या। नगर अयोध्या कथिए जनकपुर धाम गे माई। कथिए जनकपुर धाम गे माई। अरे सीता के होयत बियाह गे माई। सीता के होयत बियाह गे माई। अरे सीता के होयत बियाह गे माई। समस्त मिथिलापुरवासी श्री जनक जी महाराज माँ वैदेही को बार बार हृदय से लगाते हैं। देखत ही सिया मूरत को निज अंग विमूरत खोवान लागे। मंत्री सब मौन मौन खड़े मिथिलेश की मूरत जोहान लागे। मानो विराग की राख मही पर दृग अंजन बिंदु
सुधोवन लागे। ज्ञान की तो मर्याद मिटी, कही जान की रोवन लागे। परम धीर परम वैरागी विदेह कहे जाने वाले श्री जनक जी महाराज बार बार मैया वैदेही को गले से लगाते हैं, फिर मैया सुनैना समझाती हैं, पर फिर किशोरी को हृदय से लगाकर रोने लगते हैं। सुनैना, मैंने स्वप्न में नहीं सोचा था मेरी किशोरी जाएगी तो मेरी ऐसी अवस्था होगी। मैंने सदैव अपनी किशोरी को अपने पीछे डोलते हुए बाबा बाबा पुकारते हुए देखा है। सुनैना, आज मेरी किशोरी चली जाएगी, कल से मुझे बाबा कहकर कौन बुलाएगा। एक पिता के लिए सबसे सुखप्रद समय होता है जब वो अपनी बेटी के विवाह की तैयारी करता है, अपने हाथों से मंडप सजवाता है, अपने हाथों से फूल सजवाता है, अपने हाथों से सभी व्यवस्थाएं बनाता है। और सबसे दुख का समय होता है जब वो लौटकर उसी मंडप को अगले दिन सूना देखता है। जिसके लिए ये सब कुछ किया अब वो नहीं है। दिन के दिन तो पिता को ये एहसास करने में लग जाता है कि मेरी बेटी अब घर में नहीं है। जब कहीं बाहर से आता है अनजान में लगता है मेरी बेटी तो घर में ही है, उसी का नाम लेते हुए घर में घुसता है पुकारते हुए, तो माँ कहती है अरे भूल गए, वो तो अपने ससुराल चली गई है। भैया, मैं नहीं कहती बेटा कम प्रेम करता है, बेटा भी प्रेम करता है अपने माता पिता से, पर बिटिया कोसों दूर रहकर जो प्रेम निभा देती है ना, कभी कभी पुत्र नजदीक रहकर वो प्रेम नहीं निभा पाता। कुछ हो, कोई कष्ट हो, और बेटी के जीवन का भी ये प्रभु का ही बनाया हुआ विधान है। जहां जन्म से पली बढ़ी, अपना जीवन समझा, जिस घर को अपना समझा, हमेशा उस घर में बचपन से एक बात कही जाती है, अरे ये तो पराये घर चली जाएगी, ये इसका घर थोड़ी ना है, वो उसका घर होगा। फिर वो उस घर जाकर सोचती है अब ये मेरा घर है, यहाँ मुझे रहना है, तो वहां पर भी बीच बीच में पता चलता है ये तो पराये घर से आई है, ये हमारे घर का क्या ही समझेगी। जीवन भर वो जोड़ने में, बनाने में, हर चीज करने में लगी है, पर अपना कभी उसे कुछ प्राप्त ही नहीं होता, कभी नहीं मिलता। एक पुत्री विवाह के बाद ससुराल तो आ जाती है, पर अगर मायके में पिता को, माँ को जरा सी तकलीफ हो तो वो ससुराल में बेचैन फिरती है, ना वहां से कुछ कर सकती है, ना आ सकती है, पर व्याकुल रहती है। विवाह के उपरांत जो घर अपना होता है वही घर एक रात में, एक रात्रि में वही घर पराया हो जाता है। अपना वो अधिकार नहीं लगता जिस अधिकार से वो अब तक इस घर में रह रही थी। जिन चीजों को वो अपना समझती थी अब नहीं। जब तक बिटिया के पिता का हाथ उसके सिर पे है तभी तक बेटी का मायका भी सुरक्षित है, और जहां पिता का साया उठता है अब उसे लगता है मेरा मायका छूट गया, क्योंकि अब माँ खुद पराधीन है, वो निर्णय नहीं ले सकती है मेरे पिता से मेरा मायका था। आज श्री जनक जी महाराज इतने बड़े ज्ञानी होकर बार बार होते हैं, बार बार किशोरी को हृदय से लगा, डोली में बिठा दिया, डोली आगे बढ़ चली। जनक जी महाराज डोली के पीछे पीछे दौड़ रहे। सुनैना मैया समझाती हैं महाराज ये दिन तो हमारे जीवन में आना था। पिता को रोते देख जब किशोरी 6 वर्ष की अभी किशोरी जी रोने लगे। जनक जी महाराज वैदेही को हृदय से लगाते, पुत्री तू क्यों रोती है? तुझे इतना अच्छा वर मिला, इतना अच्छा कुल मिला, अब क्यों रोती है?
किशोरी जी स्वयं को धीरज बंधाती हैं, जनक जी को धीरज बंधाती हैं, फिर सुनैना मैया का हाथ पकड़ लेती हैं किशोरी जी। सुनैना माँ से कहती हैं, माँ आज मैं जा रही हूँ, वैसे तो तूने मुझे इतना कुछ दिया, मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, पर माँ चलते चलते एक बात को, बस कुछ ऐसा करना कि मेरे बाबा को बार बार मेरी याद न आए। वो जब जब याद करेंगे तब तब रोएंगे, तब तब व्याकुल होंगे। माँ तू मेरी चर्चा ही मत आने देना कि मेरे पिता मेरे बाबा बार बार रोए, बार बार विकल हों। 6 वर्ष की छोटी सी किशोरी जी डोली में बैठी हैं। अब तक जो सुनैना मैया जनक जी को धीरज बंधा रही थी, जैसे डोली 4 कदम आगे बढ़ी, सुनैना माँ पछाड़ खा गिर। जनक जी महाराज सुनैना जी को संभालते हैं। सुनैना, अब तक आप मुझे धीरज दे रही थी, अब खुद अधीर हो उठी। महाराज धीरज दे रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था मैं स्वयं को संभाल सकती हूँ, पर महाराज वैदेही के विरह की पीड़ा मुझसे नहीं सही जा रहा। महाराज हमारी किशोरी आज जा रही है, कब मिलेगी, कब भेंट होगी, हम नहीं जानते। कितने यत्न से तो हमने अपनी वैदेही को पाया था महाराज, और आज बताओ एक ही झटके में हमारी किशोरी हमसे दूर जा रही। माँ सुनैना बार बार जनक जी से कहती, बड़ रे जतन हम सिया बेटी पवली, सिया बेटी पवली, से हो रघुवर लिए जा,
दूर तक जब डोली के पीछे पीछे जनक जी सुने ना मैया चलते रहे, श्री दशरथ जी रथ से उतरे, जनक जी को हृदय से लगाया। जनक जी दशरथ जी से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगे। महाराज, अभी मेरी किशोरी बहुत छोटी है, इसे लोक व्यवहार की बातों का अभी बिल्कुल ज्ञान नहीं है। इससे अगर कोई अपराध हो तो वो अपराध वैदेही का मत जानना, वो जनक का अपराध समझना और विशाल हृदय करके उस अपराध को क्षमा कर देना। दशरथ जी ने कहा, जनक जी, आपने जो मुझ पर उपकार करके मुझे इन पुत्री रत्नों से संपन्न किया है, जनक जी आप ये नहीं सोचना दशरथ आपके यहाँ से बहुएं पुत्र वधु में लेकर जा रहा है। नहीं जनक जी, दशरथ आपके यहाँ से पुत्रियां लेकर जा रहा है। जिस प्रकार से इन आंखों पर कोई संकट आए, पुतली पर कोई संकट आए तो पहले पलकें झुककर उस संकट को अपने ऊपर ले लेती हैं, हम आपकी चारों पुत्रियों को अपनी आंखों की पुतली की तरह सहेज कर रखेंगे, उन पर जीवन में कोई आंच नहीं आने देंगे, आप निश्चिंत रहिए। न जनक जी जानते हैं, न दशरथ जी जानते हैं कि जो वैदेही आज 16 श्रृंगार से सुसज्जित होकर मिथिला से निकल रही हैं, अब जब जनक जी की मुलाकात होगी तो वल्कल वेश में विराजमान चित्रकूट में वैदेही से मिलना होगा। श्री दशरथ जी महाराज, गुरुदेव भगवान बारंबार समझाते हैं। जनक जी वापस महल में आए, सूना मंडप देखा, पुनः बिलक कर रोने लगे। सुने ना मैया, भाई कुशध्वज सबने धीरज बंधाया। इधर बारात बीच बीच में ठहरती हुई, पड़ाव करती हुई अयोध्या धाम पहुंची। जीवन का ये क्रम, एक तरफ जहां प्राप्त होने की खुशी है, वहीं पर दूसरी ओर विरह का दुख है। जनक विरह के सागर में है जनकपुर, अयोध्यापुरी आनंद के सागर में है। जनकपुर से प्रभु लौट आए हैं, अयोध्या में प्रभु पधार रहे हैं, इस बात की प्रतीक्षा है। ये क्रम जीवन में सदैव लगा रहता है। सबको मालूम है, एक चीज बहुत विशेषतः सबको पता है कि आने और जाने का क्रम ये पक्का है, चाहे किसी के घर से हो या फिर इस संसार से हो। प्रत्येक विधि में जो आया है वो जाएगा। मिलना बिछड़ना ये दोनों चीजें सदैव जीवन में बनी रहती हैं, पर विरह होता है तो ही मिलने के सुख का आनंद भी मिलता है। अगर सिर्फ मिलना रहे, विरह ना हो, तो शायद वो प्रेम अनुभव में ना आए जो प्रेम होना चाहिए।